देखिए, सबसे पहले हम दूसरा सवाल देखेंगे इसमें। पहले पे कल बात हो गई थी। कहना है आकृति 6.35 आकृति आपको बता दी है, बनी बनाई आएगी एग्जाम में। जिसमें लिखा है आकृति उसको बनी बनाई आएगी, जिसमें नहीं लिखा वो आपको बनानी पड़ेगी। ये कोण 70 है और ये कोण 150। क्या ज्ञात है आपको? आपको ज्ञात है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OB के लिए। कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70। तो आपको कोण DOC ज्ञात करना है, कोण DCO ज्ञात करना है और OAB। समरूप त्रिभुजों को समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो आप जानते हो कि उनके समगत कोण बराबर होंगे, यानी समान कोणिक होंगे, और संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर। अब क्योंकि हमें बता रखा है उसने कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यहाँ से पता लग गया कि कोण ODC बराबर होना चाहिए किसके? कोण OBA के। कोण DOC बराबर होना चाहिए कोण BOA के, और कोण DCO बराबर होना चाहिए कोण BAO। आप समझ गए होगा, इनसे त्रिभुज लिया है कोण ODC, कोण OBA, कोण DOC, कोण BOA और कोण DCO BA। ठीक है। एक और तरीका होता है O वाला O वाले की D वाला D वाले बराबर C वाला C वाला, ये भी एक तरीका। चलो हम आगे देखते हैं। एक और तरीका होता है समान कोण पता करने का। भाई OD के सामने वाला कोण OB के सामने वाले कोण के बराबर होगा। OD कौन है? इसके सामने कौन सा कोण है? फिर OB ये है, इसके सामने वाला कोण कौन है? ये कोण इसके बराबर होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे देखो, ODC किसके बराबर होगा? OBA। ODC कितना दे रखा है? 70। ठीक है, तो OBA भी कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो गया? DOC ये नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। DCO ये भी नहीं, लेकिन ये दे रखा है ये 125 है, तो ये वाला तो 180 में से घटा के आ जाएगा। ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये समरूप थे, तो आप इसे कहेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, इसलिए हमने कोण को आपस में बराबर ले। अच्छा, ये इधर आ जाओ, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो कोण AOB कितना आ जाएगा? 180 में से घटा दो 125, कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 7 में हो गया, यानी कौन सा कोण 55 आ गया? AOB अगर 55 है तो शीर्षक विभव कोण से ये भी तो 55 हो जाएगा, और संगतता से भी हो रहा है। देखो DOC BOA संगतता से भी हो रहा है, शीर्षक विभव से भी हो रहा है। पता लग गया? अब अगर त्रिभुज के दो कोण याद है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज DOC में कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 70 है। कोण C का आता पता नहीं, 55 बराबर 180। कोण C प्लस 5 7 5 12 बराबर 180। कोण C बराबर 180 माइनस 125 5 55 यहाँ। ठीक है, 180 में से 7 5 ये भी ये 55 है, ये वाला भी तो इतना ही आएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो आप बताओ जरा, कोण DOC कितना निकल आया? दूसरा पूछा था कोण DCO ये भी कितना निकल आया? 55। तीसरा पूछा था कोण OAB
ये भी कितना आ जाएगा 55, क्योंकि ये किसके बराबर है ओ ए, ये ओ ए बी जो है ओ सी डी के बराबर है। ये भी कितना आ जाएगा ओ सी बी या डी सी ओ, एक ही बात है, खाली भुजा हुआ क्रम बदला है, ये ठीक है। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, अभी और सवाल देखते हैं तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा सवाल हम पहले कर चुके हैं। 6.2 में 9वां और 10वां सवाल है, वो हमने थेल्स की प्रीमिस से किया था, ठीक है। यहाँ पर हम बिना थेल्स की प्रीमिस से करें, एग्जाम में लिख के नहीं आता है कौन सी प्रीमिस से करें, ठीक है। एग्जाम में आता है सवाल हल करना, तो वो सवाल हमने वहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आया है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, समलम एबीसी। समलम क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। समलम एबीसी जिसमें ए बी समांतर है डीसी, क्या ज्ञात है, समलम एबीसीडी, समलम चतुर्भुज अपने आप मान लो, समलम चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी किसके समांतर है, ये भुजा, और एसी और बीडी ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। एसी और बीडी एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये भी लिखो, एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर इन्हें कहते हैं विकर्ण। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, अब इसने कह दिया कि त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करो, अब थेल से नहीं कर सकते, अब आपको ये समरूपता कसौटी से ही करना पड़ेगा जब कह दिया है। और अगर नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पे नहीं कहा था, तो आप कैसे भी कर सकते, सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, 2 लाइनों में हो जाता है। आप देखो एओ, ये वाली भुजा, ये अब एओ ओसी ओ डी ओ बी, ये 4 भुजाएं लेनी है, तो ये 2 त्रिभुज देख लेते हैं कौन कौन से, उपपत्ति त्रिभुज ए ओ बी। अब नाम लिखते हुए बड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा शीर्षक, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी बी किसके संगत होगा, डी के। तो जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे डी आना चाहिए और ओ की जगह ओ आना चाहिए। 2 का पता कर लो, तीसरा अपने आप हो ही जाता है। तो त्रिभुज जहाँ ओ आ रहा है वहाँ ओ, जहाँ बी आ रहा है वहाँ डी, तो फिर एक ही जगह क्या आएगा, सी और डी। ये आप पहले से ही सोच कर चलेंगे कि मुझे 2 त्रिभुजों को समरूप करना है, तो उनके कोण बराबर कर लूँगा मैं 2। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, क्यों, क्योंकि जेड में बन रहा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और जेड में बने कोण कौन से होते हैं, अंतर कोण होते हैं, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कोण AOB बराबर है कोण COD, कारण को चलिए दूसरा कोण कौन सा है, कोण ABO बराबर है कोण CBO, कारण बताओ, अंतर कोण, क्योंकि AB समांतर है CD की। अब मैंने क्या बताया था, यदि 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो जाएं तो वो कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कौन सी प्रमेय थी, ए बात खत्म। यहाँ से पता लगा कि त्रिभुज AOB जो है वो समरूप होगा त्रिभुज COD, क्योंकि D B के बराबर था, इसलिए जहाँ B आ रहा है वहाँ D आ रहा है। कौन सी प्रमेय से, A
और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी, ये बात समझ आई? तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AO बटे CO बराबर OB बटे OD बराबर AB बटे। वैसे अगर आप चाहो तो ये नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं फिर में क्या कहती है A कसौटी, यदि किसी दो समरूप त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, उसके बाद त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो अगर कोण बराबर आ चुके हैं दो तो आप संगत भुजाओं के अनुपात बराबर ले सकते। ठीक है, तो हम उसको समरूप करें सीधे, जब दो त्रिभुज दो कोण बराबर आ गए तो संगत भुजाओं के अनुपात हम बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या अप्लाई हुआ बताओ, ये दोनों कोण बराबर है, इन्हीं के सामने वाली भुजाएं उठा लो। इसके सामने कौन है AB, ये इसके बराबर था, इसके सामने कौन है BC बराबर। ये वाला कोण इसके सामने कौन है AO, ये इसके बराबर था, इसके सामने संगत कौन होगी OC। इसकी तीसरी भुजा कौन सी बची बताओ OB, और दूसरे त्रिभुज की तीसरी कौन सी बची OD। और ये कहाँ से हुआ, ये हुआ AA अब आपको करना क्या है, जो भी कसौटी के नाम हम लिख रहे हैं वो हम कॉपी के ऊपर के पेज पर A कसौटी लिखेंगे और A कसौटी का कथन लिखेंगे पूरा यहाँ पर कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसीलिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कभी हम समरूप कर देंगे, कभी भुजाओं के अनुपात बराबर लेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे AA, क्योंकि AA को आपने ऊपर विस्तार से बता दिया। तो जिस पेज पे जो कसौटी लगेगी उसका कथन आप ऊपर लिख कर रखेंगे। ये कॉपी चेक करते हुए मैं सबसे पहले चेक करूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपने काम तो उठा लेता हूँ अनुपात, क्योंकि मुझे तो AO बटे OC OB बटे OD की, ये वाला उठा लो, AO बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हो गया एक लाइन में से। आगे बढ़ो, पहले रोटेक्स करेंगे 1400। बहुत बढ़िया सवाल, इन्हें कहते हैं चित्र में, ये बोर्ड में भी आ चुका है। QR ये बना लोगे चित्र, क्या दिया है इसने, आकृति में उसने बता दिया है QR बटे QS बराबर ये है कोण 1 और ये है कोण। क्या सिद्ध करना है, एक ही लाइन में सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS बराबर समरूप है त्रिभुज, इसमें वो हमें खुद ही बता देता है कहाँ क्या करना है। दो त्रिभुज दिए, इन्हीं त्रिभुज में देख लो कौन सा त्रिभुज PQS और दूसरा त्रिभुज कौन सा है PQR। इसमें एक कोण तो मिल ही गया हमें, अरे ये वाला कोण तो मिल ही गया ना, ये PQS में भी है और PQR में भी है। ऐसे कोण जो एक दो त्रिभुजों में होते हैं उन्हें उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो ये जो कोण एक है वो दोनों त्रिभुजों के लिए कैसा कोण है, उभयनिष्ठ। चलो अब दूसरा कोण मिल रहा है क्या, दूसरा नहीं मिल रहा, तो फिर ये क्यों दिया है इन्होंने, चलो देखते हैं। उत्पत्ति शुरू करो,
पहले ये जो इनने फालतू दे रखा है इसी का देखते हैं सर। कोण 1 और कोण 2 किस त्रिभुज में है ये? PQR। कौन से त्रिभुज में है? कोण 1 किसके बराबर है? यहाँ से क्या पता लगा? अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो क्या फिर मैं पढ़ के आए हो तुम नवे में? उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बताओ कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएंगी? इस त्रिभुज में एक के सामने कौन सी भुजा है? PR। वो बराबर हो जाएगी किसके? आप अरे घबरा करो, बताओ ना, इस पर बताओ। ये त्रिभुज है PQR, इसमें एक के सामने भुजा है PR और दो के सामने भुजा है PQ। यह कारण बताओ। समान कोण के सम्मुख भुजा कैसी होती है? बराबर। कोई समस्या? अब क्योंकि क्या ज्ञात है हमें? क्योंकि बटे PR किसके बराबर आ गए? अब खाली में कुछ नहीं करोगे तो ये रखना ही पड़ेगा। इस PR की जगह क्या लिख दोगे? PQ। क्योंकि PR बराबर है PQ के, यहाँ से पता लगा QR बटे QS बराबर QT बटे तो लिखा PR जो था यहाँ पे PR जो था उसकी जगह क्या लिख दिया? अब जरा देखो कौन से दो त्रिभुज समरूप करने थे आपको? तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PQR में अब हमारी जो कसौटियां हैं इसमें, उन कसौटी में कुछ फंस जाए। जो हमारी कसौटी कौन कौन सी थी? इनमें कोई फंस जाए, जैसे ही इसका तीनों कसौटियों में से किसी एक कसौटी में फंसेगा हम उसे समरूप कह देंगे। ठीक, देखो PQS क्या है? PQS, ठीक है। तो PQS त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? PQR। तो PQS में ऐसा करो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो। अगर कहीं पर A बटा B बराबर C बटा D है तो गुणा करो, A गुणा D बराबर C गुणा B और फिर लिख लो A बटा C बराबर B बटा D। कहने का मतलब क्या है? ये जो डायगोनल में लिखे हुए हैं, ये जो डायगोनल में लिखे हैं, इन्हें आप आपस में बदल सकते। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। QR की जगह कौन लिखते हैं हम? PQ बटे QS बराबर QT बटे यहीं पर रिजल्ट निकाल कर देखो। PQR बटे PQ, इसको ऊपर लेगा, इसको नीचे ले जाओ। PQ बटे QS बराबर, ये आपके पास अधिकार है कि अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, दो भिन्न हैं, तो इसके अंश को इसका हर से आपस में बदल सकते हो। वो हमने अदला बदली कर दी आपस में। ये बदल के क्या मिला हमें? आप देखो PQ बटे QS बराबर QT बटे, दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात, भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है या नहीं? ठीक है। QP QR बटे QS। अच्छा ये रहने दो, एक मिनट ये रहने दो, ये ज्यादा बढ़िया है। कैसे मैं समझा रहा हूँ? हमारे पास ये था QR बटे QS बराबर QT बटे D। अब QR इस त्रिभुज की भुजा बटे QS छोटे त्रिभुज की भुजा बराबर QT बड़े त्रिभुज की भुजा बटे PQ छोटे त्रिभुज की भुजा। साथ साथ
तथा कोण ए किसके बराबर है? कोण एक के। आप देखो ये वाला कोण इसी कोण के बराबर। तो दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, एक ये त्रिभुज है, इसके कोण बनाने वाली भुजाएं हैं PQ और QS। दूसरा त्रिभुज है TQR, इसकी कोण बनाने वाली भुजाएं हैं QT और QR। तो दो त्रिभुजों की कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर है और साथ साथ वो कोण भी आपस में बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? कौन से प्रमेय से? SAS। अच्छा, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको। अतः त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के कौन से प्रमेय से? SAS समरूपता प्रसरण। अब आपको SAS में लिखनी पड़ेगी उस पेज पे जिस पेज पे आप ये वाला सवाल करो, और A लिखनी पड़ेगी उस पेज पे जिस